Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस मैं लेके आई हूँ आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग है जो लव रीडिंग होगी, राइट। लव रीडिंग प्लस लव मैसेज फॉर यू। जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो लव रीडिंग होगी ये उन्हीं की होगी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और वो लव के बारे में क्या सोच रहे हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि आप किस एंजल्स के साथ जाना चाहोगे, राइट। ये है मेरी फर्स्ट येलो लव एंजल और ये है सेकेंड स्काई ब्लू लव एंजल, राइट। आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी एंजल अपने साथ अट्रैक्ट कर रही है। और आपके मन में जो भी लव के रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम अभी स्प्रेड में देखेंगे, राइट। और आपकी रीडिंग के साथ देखेंगे कि आपके साथ जो लव सॉन्ग है वो कौन सा मैच होगा और वो भी मैं आपको डिलीवर करूँगी, राइट। और तब से पहले आपको ये करना है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है और अपनी हार्ट बीट के साथ कनेक्ट होना है क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं। और जो वाइब्रेशंस आपके हार्ट से उठकर आपके माइंड में आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आप सिलेक्ट कीजिए कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो किस एंजल्स के साथ जाना जा रही हैं। अगर येलो के साथ जा रही हैं तो आप फर्स्ट फायर चूज़ करते हैं, अगर स्काई ब्लू के साथ जा रही हैं तो आप सेकंड फायर चूज़ करते हो, राइट। और इसको आप अभी क्या करना है तो आइज क्लोज कीजिए और अपनी एंजल्स के साथ जाइए। तब तक के लिए मैं आपके कार्ड सेलेक्ट करती हूँ, राइट। आई होप गाइस डिवाइन आपके लव रीडिंग में सब कुछ आपके ही प्लान के मुताबिक करें। आई होप सो, आमीन। थैंक यू सो मच। आई होप गाइस आपने पायल चूज़ कर लिया होगा और अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पायल की, राइट। ये येलो एंजल की उनके जो कार्ड्स हैं गाइस हम उनको ओपन करते हैं। सबसे पहले गाइस एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके मन में जो भी लव के रिलेटेड इमोशंस है ना वो इतने भर भर के आ रहे हैं कि आपका जो लव का कप है ना वो उछल गया है और उछल के वो समंदर में जाके मिल गया है। कहने का मतलब ये है जो हमारे इमोशंस होते हैं और जो हमारी लव लाइफ होती है वो पानी की तरह ही होती है और वो किसी भी वक्त उछल सकती है जब हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं उस वक्त। तो आप उस सिचुएशन में हो इस वक्त, आप अनकंडीशनल लव वाइब्रेशंस में हो और वही आपकी अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रही हैं और यूनिवर्स रिवर्स में आपको वही वापस कर रहे हैं। तो इसमें है एस ऑफ कप्स के बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका जो प्यार का नज़रिया है वो बहुत अच्छा है और आप प्यार को बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हो और उस प्यार को पाने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी है उसको भी आप बैलेंस कर रहे हो। और जब अगर आप उनको प्रपोज करने जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली उसमें सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। अगर आप एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप है डेफिनेटली 100% वो आपका मैरिज की तरफ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वांड्स, राइट। और फोर ऑफ वांड्स ये है कि मैरिज की तरफ जाएगा आपका नेक्स्ट मूव। और ये भी बता रहा है कि आप अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना उसको भी बैलेंस कर रहे हो जो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गाइस ये है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ना अगर वो एक मेल एनर्जी में है तो वो जैसी फेमिनिन लव के बारे में सोचते हैं उनकी वैसी फेमिनिन उनकी लाइफ में आने वाली है। अगर ये वीडियो एक फेमिनिन देख रही हैं तो उनकी लाइफ में एक ऐसा मेल पर्सन आने वाला है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको ऐसा फील होगा उसको देख के कि उनके जो ड्रीम है वो फुलफिल हो रहे हैं। कि ऐसे इंसान को उन्होंने सपने में सोचा था और वो उनके सामने आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है और आपके हिस्से की खुशियां हैं वो आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस इज बैलेंस, राइट। आप देख सकते हो कि इनके जो कप हैं एक दूसरे के साथ मैच हो गए हैं, ये डिवाइन गाइडेड है और इनका इनकी लाइफ में आना ज़रूरी है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बट इनका इनकी लाइफ में आना ज़रूरी है। इसीलिए इनके जो प्यार के कप हैं वो फेल हो चुके हैं, भर चुके हैं और वो अपने आप को इस सिचुएशन में है कि इस इंसान के साथ अपने आप को कनेक्ट फील कर रही हैं, ठीक है। और
ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके मन में इतनी सारी सिचुएशन है, वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये सच है या सपना है। और इसीलिए वो अपने आप को, उनके जो मेंटली है ना, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी उलझ गई हैं कि वो अपने फिर से अपने उस पास्ट में जो उनके साथ हुआ था, जिसके बारे में वो सोच रहे थे, वहाँ जा रहे हैं और अपने आप को फिर गाइड कर रहे हैं, राइट। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब उनके साथ न्याय होने वाला है। न्याय होने के लिए जस्टिस, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में भगवान से कभी ना कभी ये कल्पना की होगी कि भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में अच्छे से सिचुएशन नहीं हुई, आपने यही मांगा हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो सिर्फ आपसे प्रेम करे, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, आपको समझे, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपने प्रेयर की थी और वो प्रेयर अब फुलफिल होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है गाइस, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके जो भी सपने थे एक इंसान को लेके, जैसे भी विश थे, वो आपकी हर विश को पूरी करने वाला है। आपके लिए वो, आप कुछ एक चीज़ बोलोगे, वो आपके लिए वो चीज़ उसी वक्त हाजिर कर देंगे, ठीक है। और आपके कहने से पहले ही वो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे। और ये चीज़ देख के आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ, आप खुद ये इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। अगर आप एक लव रिलेशन की स्टार्टिंग में जाने वाले हो, तो ये लव रिलेशन भी आपका 100% सफल होने वाला है। आपको यहाँ से यस ही मिलने वाली है, नो का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि ये जो इंसान है, ये आपकी हर विश को फुलफिल करने वाला है। इमोशनल लेवल पे जो हार्ट से रिलेटेड होती है ना, उनके जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है, वो सब कुछ होने वाला है। ये सब इसलिए होने वाला है क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो लव एनर्जी थी, वो अपने अंदर एक फेमिनिन एनर्जी को फील करती थी कि हाँ कोई ऐसा है, बट वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रही थी। और इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप बार बार अपने पास्ट में जा रहे थे, नाइट ऑफ सॉर्ट्स में जा रहे थे, और इतना पास्ट में जा रहे थे कि वो पास्ट ही आप पे बार बार हावी हो रहा था। और इसके कारण अब आपकी लाइफ में फिर 2 सिचुएशंस आई हैं, फिर आपके इमोशंस फुलफिल हुए हैं, फिर कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं, बट अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हो और आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं आगे जाना चाहती हूँ, बट इसमें भी आपको बहुत संभल कर जाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें मून भी आया है, बट वो रिवर्स में है। तो ऐसी सिचुएशन से आप बहुत अच्छे से निकल पाओगे, राइट। उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर उन्हीं बंदिशों में, उन्हीं चीज़ों में बांध रहे हो, ठीक है। आपको इससे निकलने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ से निकलोगे, आप अपने हार्ट को ओपन करोगे, तभी आप किसी न्यू लव रिलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, उसको अपनी तरफ मान सकते हो, क्योंकि आपने इस चीज़ की बहुत वेट की है, बहुत ज़्यादा वेट की है। अब आपको ऐसी उम्मीद छोड़ दी थी आपने कि ऐसा भी हो सकता है, बट फॉर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स पे, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये है कि हाँ, आपको ये सोचना है कि ऐसा हो सकता है, ये सच है, क्योंकि आपने अपने पे काम किया है। अपने आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी, उन प्रॉब्लम्स को आपने हैंडल किया है और आप इस तक पहुँचे हो। तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे कि ऐसा कब होगा, कभी क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जो सिर्फ मुझे प्यार करे या कैसे करे। तो इस सिचुएशन में थे जब आपने भगवान से प्रेयर की कि डिवाइनली मेरी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेजा जाए जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे और मेरी फीलिंग्स को केयर करे, ठीक है। तब भगवान जी ने आपके लिए कुछ फैसले लिए कि भगवान ने आपके कर्म थे पहले, उन कर्मों को रिलीज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया है गाइस, आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी थी ना, जो बहुत ज़्यादा आपको हार्ट कर रही थी, जो रिवर्स में
थी उसके प्रति आपको जागरूक करवाया कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी साइड है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर आपका नाइट ऑफ सोर्स आपको फिर पास्ट के साथ जोड़ा गया कि आपके पास्ट में क्या था। वो पास्ट आपकी तरफ इतनी तेज़ी से आया कि उस पास्ट ने आपको फिर हिला के रख दिया। तो आपके मन से जो उम्मीद थी वो भी निकलती जा रही थी, ठीक है। इस कारण आपने अपने आप को पास्ट में कहीं ना कहीं रख लिया था कि हाँ अब ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इसी सिचुएशन में रहना है। बट जब आपने अपने लिए प्रेयर की थी ना, उस प्रेयर का ये फल है कि आपकी लाइफ में ये सभी कार्ड्स जो है ना, आप वो पॉजिटिव पोजीशन में आए हैं और आप ये लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। और इसीलिए आपकी लाइफ में ये लव लाइफ आई है। ये एक बहुत अच्छा प्यारा सा कार्ड निकल के आया है। जो प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में वो निकल चुकी है, क्योंकि आपने अपने पे बहुत इनर वर्क किया है, ठीक है। इनर वर्क जब आपने किया है तो आपके अंदर वो एक काबिलियत आ गई है कि आप टू सिचुएशन से निकल सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। क्योंकि पहले आप कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में थे कि हाँ हर चीज़ को देख के हर चीज़ को मानने के लिए रेडी हो जाते थे। बट अब आपके पास वो पावर है कि आप अगर आंखें बंद करके भी किसी इंसान को इमेजिन करते हो तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो आप फील कर सकते हो और उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसीलिए आपके साथ जो भी अब आपकी लाइफ में आने वाला है वो आप ही की वाइब्रेशन का होने वाला है। और जब वो आपकी लाइफ में आने वाला है तो वो आपको एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी देने वाला है और सब कुछ करने वाला है आपके लिए। क्योंकि आपके जो पेंटिकल्स कार्ड आए हैं ना गाइस, वो इसी हिसाब को बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फुलफिल होने वाली है जो भी किसी भी तरह की पेंटिकल्स प्रॉब्लम्स वो भी रिमूव होने वाली हैं और आप एक हसीन सपना जो आपने सोचा था वो कंप्लीट होने वाला है। ये है आपकी लव रीडिंग फॉर ऑफ वांड्स, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपको बचना किस चीज़ से है कि आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथली चले। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लैरिमान में सेंसिटिव इमोशंस, टाइम्स ऑफ हाइटेंड इमोशंस एंड सेंसिटिव पॉज फॉर एक्स्ट्रा सैफियस एंड जेनरस। यही है कि आपके अंदर जो इमोशंस आएंगे ना वो भर भर के इतने उभर के आएंगे कि आपको बार बार वो अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ों से बाहर निकलना है और अपनी सेल्फ केयर करनी है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। आपको अब इमोशंस को साइड पे रखना है। अगर उनकी जो भी लेयर्स हैं उनको कुछ देर के लिए दबाइए और ये सोचिए कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, वही चीज़ कीजिए। क्योंकि जो आपका दिल चाहता है अब वही टाइम है आपको करने के लिए। और प्यार को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको पवित्र पुस्तकें पढ़नी है। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। आपने जो भी सीखा है, आपको जैसा भी बताया गया है कि प्यार का मतलब बेसिकली होता क्या है, उनको अपने व्यवहार में लेके आइए। और उसके लिए आपको कुछ रिलीजियस पुस्तकें पढ़नी होंगी, ठीक है। उनमें आपको डिवाइन के प्यार के बारे में पता चलेगा कि प्यार क्या होता है और देन आप उसी प्यार में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे। और जब आप उसमें वाइब्रेट करोगे तो नेचुरली है जो इंसान आपके विशेष फुलफिल करने आ रहा है वो भी उसी वाइब्रेशंस में होगा, राइट। तो आपके लिए जो मैसेज सॉन्ग आपकी लव रीडिंग को लेके लिए आता है वो क्या निकल के आता है गाइस, वो अब मैं आपको डिलीवर करती हूँ। आपके लिए जो लव रीडिंग के लिए निकल के आता है वो ये है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर गाइस आपकी लव लाइफ में और लव रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो लव के रिलेटेड, राइट। और मैं अपना जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अब गाइस हम करेंगे सेकंड पार्ट।
जिन्होंने ये स्काई ब्लू एंजल सुनी है उनकी लव रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है, राइट, और उनका लव मैसेज क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स आया है रिवर्स पे, क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। अगर ये मेरे व्यूअर्स जो मेल हैं वो देख रहे हैं तो ये उनके साथ रेजोनेट होगा, अगर फीमेल है तो उनके साथ होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो नज़रिया है प्यार के प्रति वो कुछ गलत सा है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आप फेमिनिन एनर्जी के बारे में कुछ गलत सोचते हो, ठीक है। अगर आप फेमिनिन हो तो आपका मेल्स के प्रति एक नज़रिया गलत बना हुआ है, ठीक है। आपको उन धारणाओं से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर हमारे हाथ की ये 5 फिंगर्स एक जैसी नहीं है तो दुनिया में हर एक इंसान नहीं है, बट वो हमारी धारणा बनी हुई है कि एक इंसान ने ऐसा किया है तो बाकी के इंसान भी ऐसा ही करेंगे। वो इसलिए है गाइस क्योंकि जब एक औरत किसी से प्यार करती है तो उसकी वो जो सारी दुनिया होती है ना वो मेल ही होता है जिससे वो प्यार करती है, जिसको अपने आप को समर्पित करती है, राइट। और जब उसे धोखा मिलता है या चीटिंग मिलती है तो उसके लिए सारी दुनिया ही एक चीटर के रूप में नज़र आती है। और यही है इस वक्त आपकी लव लाइफ में भी चल रहा है कि जो भी ये व्यूअर्स हैं उनका लव के प्रति नज़रिया अच्छा नहीं है, उन्होंने एक धारणा बनाई हुई है तो उनको उस धारणा से बाहर निकलना है। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि 5 फिंगर्स एक जैसी नहीं होती हैं। और जब आप इस एनर्जी से निकलोगे आप इन धारणाओं से, गलत धारणाओं से बाहर निकलोगे, अपनी एक कंडीशनिंग करोगे जो आपको समाज ने, सोसाइटी ने सिखाया है कि ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि 10 स्टार आया है, नेक्स्ट कार्ड आपका 10 स्टार ये बता रहा है कि आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपने आप को देखना है कि प्यार सिर्फ एक ही नहीं होता, प्यार सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता, प्यार भगवान के साथ भी होता है, ठीक है। आपको उन चीज़ों को देखना है कि शिव शक्ति के प्यार को देखना है, राधा कृष्ण के प्यार को देखना है और फिर अपने आप को बैलेंस करना है। जब आप इन शक्तियों के साथ जुड़ना स्टार्ट करोगे तो 10 स्टार आपकी लाइफ में आ जाएगा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, सिर्फ हमारा नज़रिया ही सही गलत होता है। जब आप सही और गलत की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर दोगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है वो इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, इतना डैशिंग होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और उसके पास आपके लिए पेंटिकल्स के ऑफर्स भी लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो आपके डेली रूटीन को ऐसे चेंज करने वाला है कि भी आप सोच लोगे कि ये तो सचमुच में ही कोई राजकुमार है। और उसको देखने के बाद आपके जो नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। उस इंसान को देखने के बाद आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे इस इंसान को पाना है, क्योंकि वो इंसान अभी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा है, वहीं पे स्टॉप है, कुछ सोच रहा है कि जाया जाए नहीं जाया जाए। क्योंकि आई थिंक वो भी आपको जानते हैं इसीलिए वो भी अभी कुछ सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप में भी स्ट्रेंथ की कमी थी और उनमें भी स्ट्रेंथ की कमी है। अब वो डिवाइन खुद आपके अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं और आपके वो सिचुएशंस भी आपके आगे आएंगी कि आपको उनको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है आपका गाइज 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपने 100% इन्वेस्ट किया था पर उस इंसान की तरफ से आपके लिए कोई भी प्रपोजल नहीं आया है, क्योंकि आप उस इंसान को सोच रहे हो और यही इंसान जिसको आप सोच रहे हो वही आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है। द मून है नेक्स्ट कार्ड। द मून है कि जैसे कोई सीक्रेट्स थे अब आपके सामने वो सीक्रेट्स आने वाले हैं, आप उन सीक्रेट्स को समझने वाले हो कि ये सब क्यों हुआ था, आपका जो सपना था वो क्यों टूटा है, आपके इमोशंस क्यों टूटे हैं। ये इंसान आपको दिल तोड़ के 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपका दिल तोड़ के जा चुका था, ठीक है। आप दोनों एक सेपरेट एनर्जी में हो गए थे और जिसके कारण ये हुआ था, ये आप दोनों के रिलेशन का कार्ड है गाइस जो बहुत ख़राब हो चुका है। आप भी उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, वो भी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, राइट।
बट अब सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है। द चैरियट कार्ड है और वो इंसान जो नो मोमेंट थे अब वो आपकी तरफ इतनी जल्दी आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके सभी प्लान होने वाले हैं और डिवाइन उनके मन में आपके प्रति वो डाल रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसे साइंस हो रहे हैं कि वो आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनका हल ना तो आप कर सकते थे ना ही उनके हाथ में था, इसलिए इसमें एक जजमेंट कॉल है। जजमेंट कॉल ये है कि ये अब आपके और उनके हार्ट में डिवाइन खुद ब्लेसिंग्स डाल रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है। आप दोनों ये सोच रहे हो कि जब आप साथ में थे अपना रिलेशन बहुत अच्छा था, अब ये रिलेशन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। बट डिवाइन ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन एक बार फिर से ग्रो हो, इसीलिए वो खुद इंटरफेयर कर रहे हैं। बीच में 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो आपको छोड़ के गए हैं, उनके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। उन्होंने बाद में आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट वो आपको इसलिए छोड़ के नहीं गए थे कि उनके पास बहुत ऑप्शन थे। वो आपको अपने काम के लिए छोड़ के गए थे। उन्हें कुछ काम करना था जो उनका अनकम्प्लीट था। हो सकता है कि उनकी कोई डिग्रीज कंप्लीट होने वाली हो या कोई बिजनेस का काम हो या कुछ भी ऐसा काम हो सकता है जो अनकम्प्लीट था, अब वो कंप्लीट होने वाला है, राइट। और जब वो काम कंप्लीट होने वाला है तो 5 ऑफ कप्स आया है। 5 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि उनका काम कंप्लीट होने वाला है और अब वो भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने के। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ये रिवर्स में आया है तो वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी तरफ जाया जाए या नहीं जाया जाए, पर अभी भी उनके अंदर कुछ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास में है तो अभी भी उनके अंदर कुछ ना कुछ डर या कुछ ना कुछ कमियां हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आप में आया। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप में यही बता रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो भी अकेला फील कर रहे हैं और आप भी अकेला फील कर रहे हैं। उन्होंने पेंटिकल्स के लिए अपने आप को काम में लगा दिया था, जिसके कारण आपको ये फील हो रहा था कि वो आपको छोड़ चुकी है। आप काफ़ी अलोन फील कर रहे थे। आपने उस दौरान आप इतने ज़्यादा हो चुके थे कि डिप्रेशन में चले गए थे, बट फिर भी कोई अभी भी वो अपना काम फिनिश करके सैडनेस एनर्जी में है, वो आपके पास आने का सोच रहे हैं, पर उनके पास आपके पास पहुंचने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया था अब क्या आप उनको दोबारा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बट आपकी रीडिंग में गाइस द चैरियट आया है। द चैरियट ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है और वो आपकी लव लाइफ को भी चेंज कर देगा, बहुत जल्दी से चेंज कर देगा, ठीक है। और वो इतना हैंडसम या इतना स्मार्ट है कि आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो। और यही है आपकी लव रीडिंग की, कोई नया इंसान आपकी तरफ आने वाला है और जो पुराना इंसान है वो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुका है। और आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बस ये प्रॉब्लम्स है कि आप पास्ट में जी रहे हो। पास्ट को छोड़ के न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, तब जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि गाइस इसमें ये होता है कि हम जो चाहते हैं उसको हमें खुद ही क्रिएट करना होता है। कोई भी हमारे लिए कुछ भी हमारी हंसी या खुशी को कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, कायनात मेक टाइम टू सेल्फ केयर। वो आपके जो एंजल्स हैं वो भी आपके लिए गाइस यही कह रहे हैं कि आपको इस वक्त सिर्फ अपना ध्यान देना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ के प्रति ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन तो फाइनेंशियल की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, बट बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। और साथ में है साइलेंस। आपको सिर्फ साइलेंस हो जाना है, मौन हो जाना है, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देना है और जो वो आपको करेंगे उस चीज़ को आपके लिए बना दिया जाएगा। बस आपको ये करना है, ना गलत सोचना है, ना गलत बोलना है, ना किसी के साथ गलत करना है। जो आपके साथ हुआ, जैसी प्रॉब्लम्स आई है वो सब डिवाइन की मर्ज़ी से आई हैं और आपको डिवाइन को सरेंडर करके एक साइलेंस की भाषा में रहना है। मौन से सभी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, राइट। तो आपके लिए यही निकल के आया है गाइस। कार्ड जो निकल के आया है लव सॉन्ग ये है।
हाँ आपके लिए जो निकल के आया है गाइस वो है इश्क के सभी रंग तुम दे गए। नो नो ये भी नहीं मैच नहीं हो रहा। सैड सॉन्ग है यार गाइस कोई सैड सॉन्ग आपके लिए। सैड सॉन्ग जिंदगी की तलाश में हम ये कहाँ आ गए। यही लाइन आई है गाइस आपके लिए। जिंदगी की तलाश में ये हम कहाँ आ गए, ना रास्ता मिला ना मंजिल मिले फिर तन्हा ही रह गए। ये मैसेज था गाइस आपके लिए। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो गाइस। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी गाइस लव रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मेरे साथ एक अपना पर्सनल सेशन रीडिंग को कर सकते हो और वो आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है। और इसके साथ मेरी जो रीडिंग्स है गाइस उस पर 50% डिस्काउंट है, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।